नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर पलामू से है, जहां जिला अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड कार्यालय के समीप नया बाजार जिला परिषद रीना देवी की अध्यक्षता में हजारों की संख्या में नया बाजार प्रखंड के 8 पंचायत की महिला पुरुष कार्डधारी ने पिछले 5 माह से प्रखंड व जिला प्रशासन की मिलीभगत से उपभोक्ताओं को गायब किए गए खाद्यान्न 14,500 क्विंटल राशन घोटाले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही करते हुए शीघ्र वितरण के सवाल पर एक दिवसीय आंदोलन का जोरदार तरीके से शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने कहा है कि पिछले 5 माह से भी ज्यादा समय से नया बाजार प्रखंड के विभिन्न पंचायत का राशन उच्च पद स्थापित अधिकारी ने क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद की मिलीभगत से कालाबाजारी कर रहे हैं। पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक की छत्रछाया पर गोदाम मैनेजर और एमओ गरीब का राशन खाकर अंगड़ाई ले रहे हैं। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता धर्मदेव यादव, निर्मल यादव, पूर्व मुखिया गिरवर सिंह, सत्यनारायण सोनी, बबलू यादव, ओम कुमार मेहता एवं हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चैनल में जैसे आपको ईटको पंचायत के यहाँ जो महिला मोमिन समूह है, चाहे लक्ष्मी मोमिन समूह है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूरा घोटाला ही घोटाला किया है। लोगों की पंचिंग लगाकर राशन नहीं दिया। उस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपका चैनल में आपका स्वागत है। चाहे हमारे यहाँ 4 डीलर हैं, एक लक्ष्मी समूह हो गए या मोमिन समूह हो गए या नावा के 2 डीलर आऊ हैं। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आम जनता गरीब का जो फिंगर लगाया गया है वो राशन तो उनको देना हो, चाहे जैसे भी राशन देवे वो राशन देंगे। पब्लिक ये सुनना नहीं चाह रहा है कि आप राशन उठाव किए कि नहीं किए। वो फिंगर लगाए, उनका राशन उठ गया। अब एक चीज जानते हैं कि जब राशन का उठाव होता है तभी फिंगर लगता है। तो ऑलरेडी तो हम जानते हैं कि राशन उठाव डीलर कर लिया है, राशन डीलर को देना होगा। तो जो पंचिंग लगा है, जब तक लोगों को राशन नहीं मिलेगा तब तक आप लड़ाई लड़िएगा? नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। 5 माह जो पहले का राशन जो है बकाया, वो राशन डीलर को किसी हाल में भरपाई करना होगा, तबे हमारे लाभों के यहाँ मताएं बहने फिंगर लगाएंगे, तबे राशन उठाव होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बले जी, जिसमें आप तमाम लोगों के साथ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं और लोगों की जो 5 माह से विगत राशन नहीं मिला है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खुला उल्लंघन किया है, इसको विरोध में आप धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके लिए आप लोगों की क्या संदेश देना चाहते हैं जनताओं की? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल के मैं और चैनल के माध्यम से यहाँ जितने भी माताएं बहनें, गार्जियन तुल अभिभावकगण जो उपस्थित हैं, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं जो धरना में सहयोगी रहे हैं। तो आज का जो धरना प्रदर्शन था उसका मात्र एक ही लक्ष्य था, जिसका नाम था राशन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला। आज हमारे नवा बाजार में मार्च के बाद जो अप्रैल है, अप्रैल में 30% जो गमन हुआ, उसके बाद 100% हो करके सितंबर का महीना का वो 100% नहीं आया है। अभी सितंबर महीना का ये इतना दिन के अंतराल में 7,500 क्विंटल जो है अभी गायब हुआ है। उसका पूर्व जो है 14,599 क्विंटल टोटल इसका अमाउंट जो है कि हमारे गोदाम से गायब है। अब इस पर किसी सरकारी अधिकारी पदाधिकारी इस बात को रखने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे जनता के लल्लू बना रहे हैं जो अपना मोबाइल नंबर तक गलत देते हैं। जाने के बाद में आश्वासन तो देते हैं 2 दिन में कार्रवाई होगी, लेकिन एकदम मूर्ख बना करके 9 नंबर के दे देंगे आपका मोबाइल नंबर, बाद में लगाइएगा। क्योंकि महिलाएं की देते हैं, ज्यादा प्रयास करते हैं जो हमारे पास वो व्यक्ति है जिनको हम केवल समझा करके और यहाँ से हटा दें। और ऐसे आश्वासन से, क्योंकि मैं डीसी साहब के आश्वासन से
एकदम संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि डीसी साहब के पास मैं स्वयं को गया था और स्वयं के जाने के बाद ये आश्वासन हमको मिला था कि मैं 4 दिन में इसका कार्रवाई को करूंगा। लेकिन 4 तारीख के बाद आज 8 दिन बीत गया, 8 4 12 दिन हो गया, लेकिन उसकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे सब मिलकर के सरकारी सिस्टम, सरकारी भ्रष्ट, सरकारी नेता, ये सब जितना भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, इसमें बिल्कुल संलग्न है कि किसी प्रकार से बराबर सबसे रिक्वेस्ट करते चल रहे हैं जिसको तोप ढाक करके मामला को खत्म कर दिया जाए। सूत्रों से पता चला है जो विश्रामपुर विधानसभा के विधायक श्री रामचंद्र बंसी के जो गोदाम जो है, गोदाम के यहाँ से पर महीना हर गोदाम से 1 क्विंटल जाता है, जिसमें यहाँ विश्रामपुर विधानसभा में 8 गोदाम है। 8 गोदाम से बकत खाने के लिए उनके यहाँ बकत के लिए चावल जाता है। आपकी चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जे विश्रामपुर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी सभी गोदाम से 4-4 क्विंटल जाता है बतख को खाने के लिए। अब ये पता नहीं जी कितने उनके पास बतख है जो 8 क्विंटल 32 क्विंटल जो है कि महीना में खाते हैं। वे तो जानेंगे, हम तो जानते हैं जो राशन उठाते होंगे कहूँ उठा लगा के, लेकिन ये पता चलता है कि सभी गोदाम से लेते हैं। तो गरीब का ही राशन, नवा बाजार के ही राशन बकत को खिला रहे हैं। वो तो गरीब के महारथी है, ये है, पेट भर पड़ा है। हमारे आपके जैसा 2 आदमी बैठ जाएंगे, उनके पेट में तो समा जाएंगे। राशन क्या चीज है? वो तो पचने वाली चीज है, हमें तो रह लेंगे उनके पेट में। ऐसे जनप्रतिनिधि को मैंने हम कौन सी शब्द से संबोधित करें, हमको उसमें भी जो है कि शर्म आता है। जो जनताओं को अनाज को लूट करके जो अपनी कैंपस में जो भरते हैं, कैंपस में जो चलाते हैं, बेशर्म ऐसे को नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे न जाने 2-2 बार मंत्रिमंडल में रहे हैं, 4 बार के विधायक हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज नवा बाजार के ऑनरेबल जिला परिषद की सदस्य माननीय रीना मैडम जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो सबसे पहली बात, हम इस आंदोलन में शामिल तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। और एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आजकल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे जोर शोर से चल रहा है, नावा प्रखंड में भी चल रहा है। वहीं हमारे द्वार से हमारे हिस्से का चावल और गेहूं गायब हो जा रहा है। इसमें न केवल जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लोग हैं, बल्कि एजीएम है, इसमें जो है जो एमओ मिले हुए हैं, जिले के जो आपूर्ति पदाधिकारी है वो मिले हुए हैं, ऊपर के पदाधिकारी मंत्री लेवल तक मिल करके जो है इन्होंने हमारे हिस्से का, आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इनके पेट पर लात मारा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बकवास माननीय मुख्यमंत्री जी को बंद करना चाहिए कि आपकी सरकार आपके द्वार, अगर सरकार हमारे द्वार है तो हमारे हिस्से का चावल क्यों लूटा जा रहा है? क्यों नहीं? 5 महीना से हमारा पेट क्यों खाली है ना? लोग आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं सुबह से, और कोई पूछने वाला अभी सीओ साहब को कहा जा रहा है, बीडीओ साहब तो है नहीं, अफसर लोग कैसे भागे हुए हैं आप देख सकते हैं। सरकार आपके द्वार और बीडीओ साहब पता नहीं किसके द्वार हैं, सीओ साहब को यहाँ पर है ना आने में दिक्कत हो रही है। तो ये मैं आपको बता दूं आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि सरकार चाहे जितनी भी नौटंकी कर ले, हमारे हिस्से का चावल गेहूं जो फूड सिक्योरिटी बिल के तहत हमको मिल रहा है, अगर उस पर डाका पड़ा तो माननीय मुख्यमंत्री जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री जी, पलामू के डीसी साहब, पलामू के डीएसओ मैडम और तमाम चाहे एमओ हो या जितने भी लुटेरी ताकतें हैं, हम उनको कह देना चाहते हैं कि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर उतरेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम अधिकारियों का कार्यालय से निकलना हराम कर देंगे। ये हमारा तैयारी है, आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि अभी धरना प्रदर्शन में आपने बोला कि 10 दिन का अल्टीमेट देते हैं, 10 दिन के अंतर्गत प्रखंड कार्यालय में नहीं मिला तो आप क्या उग्र आंदोलन करने का तात्पर्य करेंगे? बिल्कुल, अगर 10 दिनों के अंदर नहीं, जो 5 महीने का बकाया राशन है नहीं मिला, तो हमारा अगला कार्यक्रम जो है वो पलामू डीसी साहब के यहाँ होगा। और आपको बता दें, इसके बाद फिर जो है जिला प्रशासन
जवाबदेह होगा। हम जब सड़क पर उतरेंगे हम अस्त व्यस्त कर देंगे, पूरे नावा बाजार प्रखंड नहीं बल्कि पूरे जिले को अस्त व्यस्त करेंगे। हम जिले में भी जो है डीसी साहब के यहाँ और सड़क पर उतर करके हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम इसीलिए निवेदन कर रहे हैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय से, कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर के 5 महीने का राशन जनता को है ना वो दिलाने का काम करें। इसमें हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू सर। सर धरना में पूरा संलिप्त हैं सर, शामिल हुए। जैसा कि मालूम कि आपके यहाँ विश्रामपुर विधानसभा में विधायक हैं, बीजेपी का हैं, जो सांसद भी हैं, आखिर उनका यहाँ कानों तक जाता, आखिर क्यों नहीं डुल रहा है गरीबों के प्रति? देखिए, आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि विधायक जी से तो इस विषय पर मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन माननीय सांसद महोदय से मेरी बातें हुई हैं। और गत 9 सितंबर को इस जिले में दिशा की बैठक संपन्न हुई और जिसमें सभी प्रमुख भी रहते हैं, जिले के सब विधायक सांसद सब रहते हैं, जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसद जी करते हैं और प्रमुखता से इस बात पर चर्चा हुई है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, बैठक में चर्चा होती है तो कार्यवाही तो पदाधिकारी को करना है और पदाधिकारी इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी और मंत्री तक इसमें मिले हुए हैं, तो एक्शन तो उनको करना है। लेकिन दिशा की बैठक में इस जो 5 महीने का जो खदान का जो महा घोटाला हुआ है, और केवल नावा बाजार ही नहीं, पड़वा प्रखंड का भी घोटाला हुआ है, इसलिए कि दोनों का एजीएम एक है और दोनों का गोडाउन एक साथ चलता है। तो इसकी माननीय सांसद महोदय दिशा की बैठक में इसकी गंभीरता से इसकी चर्चा किए हैं। अच्छी बात है सर। सांसद महोदय जो अब दिशा के बैठक में बात हुई, जनता जब चुनाव अति करता है, सांसद के चुनता है, जब से चुनाव जब हुआ संपन्न हुआ उस वक्त से तमाम लोगों की बोलता है कि 5 महीना से राशन नहीं हुआ। चुनाव खत्म लोकसभा हुए 5 महीना भी नहीं हुआ है विगत, लेकिन आज तक उस सांसद महोदय जिस एमओ के एजीएम के कारण उतनी पावर है, आज तक एक शब्द भी फोन करके कहे कि नवा बाजार या पड़वा की जनता को क्यों कार्डधारी को वोट अति राशन नहीं मिल रहा है। माननीय पत्रकार महोदय, इस राज्य में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पदाधिकारी हैं, वो एकदम किसी जनप्रतिनिधि के नियंत्रण में नहीं है। जितना भ्रष्टाचार का जो आलम देख रहे हैं, पुलिस का काम है कि छड़ी गाली बालू पकड़ो, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इस प्रखंड में भ्रष्टाचार बेलगाम है, इस राज्य में भ्रष्टाचार बेलगाम है। अभी भाई शत्रुघ्न जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकार चला रही है। भाई सरकार आपके द्वार है तो ये 5 महीने का ही राशन कौन खा गया, इसको कौन पकड़ेगा? इसलिए हम जितनी बातें जान रहे हैं, मुझे जानकारी है और मैं इस लड़ाई में, मैं इस आंदोलन में, जब से 4 तारीख को जब इस सड़क पर उतरे जिला परिषद जी के नेतृत्व में, जब सब लोग, उसी दिन से हम इनको इस आंदोलन, इस कार्यक्रम को रखने के लिए मैं इनको एकदम डेट रखवाया, मैं आवेदन लिखा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग, चूंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जनता के निवाला का घोटाला हुआ है, और जब से फूड सिक्योरिटी बिल है, और एक चीज और आपको कह रहे हैं राजबली जी, राजबली जी, इसको अधिनियम के तहत इस पर मुकदमा भी कुछ लोगों से लाभुक से कोर्ट में करवाइए। थैंक यू सर। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।